नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली मेरे सामने है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली विवेचना के लिए आज आई हुई है। यहाँ पे देखिएगा, नज़र डालते ही हथेली में आपकी जो रिंग फिंगर है उसके नीचे का भाग दिखाई दे रहा है। इसमें से दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो देखिएगा, इस प्रकार से आपकी सूर्य की रेखा है, ठीक है ना। एक रेखा यहाँ से आकर के इसको काट रही है और यहाँ पे सूर्य की रेखा को एक लकीर आके काट रही है। इसका मतलब है कि आप जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, ये जो लकीर आ रही है, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाली जो सूर्य रेखा है इससे प्रबल होके बुध की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि वर्तमान में आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आती हैं। ऐसा लग रहा है आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। स्पष्ट आपकी हथेली बता रही है। कौन सा पर्वत? सूर्य का पर्वत। ठीक। अब तीसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे इसके साथ साथ आपका सूर्य का जो पर्वत है यहाँ पे धीरे धीरे नीचे बैठ रहा है। इसका मतलब है जो प्रयास आप कर रहे हैं आप उन प्रयासों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उस मेहनत का, उस परिश्रम का आपका न तो पूरा श्रेय मिल रहा है न क्रेडिट मिल पा रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है, आर्थिक संपन्न भी नहीं हो पा रहे हैं। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है। निखर कर के जो आनी चाहिए थी वो नहीं आ पा रही है। ऐसा लग रहा है एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब क्यों हो रहा है? क्यों सूर्य में इतनी सारी जो है दोष हैं? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो रूटीन है वो बहुत लंबे समय से मैनेज अवस्था में नहीं है। आप रूटीन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है और उसके कारण आपके जीवन के तमाम आयामों पे इसके असर पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है वो नहीं है आपके पास। जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए जीवन में, इनकी आपको चिंता करनी पड़ रही है। वो हमेशा आपके साथ नहीं चल पा रही है। क्या करना है? सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को ठीक करना है, मानी सूर्य को ठीक करना है। सूर्य को ठीक करने के लिए न तो कोई बड़ा यज्ञ करना है, न माला जाप करनी है, न कोई हवन करना है, न कोई अंगूठी पहननी है। इसके लिए सूर्य क्रिया करनी है और जो विधि दे रहा हूँ उसी विधि के अनुसार करनी है। जो समय दूंगा उसी समय पे करने हैं और लगातार 3 महीने तक करना है। तब जाके 8 से 10 महीने के बाद पूरे तरह से ये निखार देना शुरू करेगा। एकदम चमत्कार नहीं होगा। धीरे धीरे अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं तो आपके जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ने बैठ जाएगा। क्यों पड़ेगा?
क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ में रहेंगी। ये है आपका सूर्य का पर्वत। अब देखिएगा, आपका पहला प्रश्न है, आप लिखते हैं, कृपया मुझे मेरी वर्तमान नौकरी के बारे में कुछ बताएं। मैं आगे जारी रखने में सक्षम नहीं हूँ। अगले महीना इस्तीफा देने की योजना है। दिख रहा है, जब सूर्य का क्रॉस था तो मैंने बता दिया था आप जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव का प्रयास कर रहे हैं। आपकी हथेली का सूर्य का क्षेत्र बता रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे आप। नौकरी छोड़ सकते हैं लेकिन नौकरी मिलना कठिन होगा। दो चीज़ें हैं, एक तो सूर्य के कारण, दूसरा आपका शनि। यहाँ पे सब कुछ अच्छा बन रहा है, मछली का चिन्ह बन रहा है, लेकिन उसको काटती हुई रेखा दिखाई दे रही है। और तीसरी, आपका अंगूठा, ये आपको होशियार कर रहा है। ये क्या बता रहा है? आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है जो बड़ा होगा, और बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेना है। और आपकी जो भाग्योदय की स्थिति आ रही है वो 56वें वर्ष में आ रही है। जो वास्तविक भाग्योदय की स्थिति है वो 56वें वर्ष में है। और जो ये उससे पहले का दौर है, अभी तकरीबन 2 से 2.5 वर्षों तक थोड़ा पीड़ादायी है। घर परिवार का भी जो सुख है उसकी अनुभूति भी कम हो रही है, लेकिन उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। और नौकरी छोड़ने का थोड़ा विचार त्याग दीजिएगा। मैं ऐसा उपाय दूंगा, आपको राहत महसूस होगी। दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपका। आप लिखते हैं, मेरी नौकरी में हमेशा संघर्ष क्यों होता है। सोचता है ना आदमी कि पूरा जीवन मैं नौकरी कर रहा हूँ लेकिन कभी भी जो है संतुष्टि नहीं मिली। आप लिख रहे हैं, मेरी नौकरी में हमेशा संघर्ष क्यों होता है। मैं कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ लेकिन परिणाम अच्छे नहीं हैं। 2 कारण। सबसे पहला कारण ये वाली जो है इससे जा रहा है, मतलब जीवन काल में लगातार उलझा हुआ व्यक्ति। सम्मान आता है लेकिन परेशानी भी साथ साथ आ जाती है। व्यक्ति की परेशानियां जैसे खत्म नहीं हो रही है, व्यक्ति का तनाव जैसे खत्म नहीं हो रहा है, व्यक्ति परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहा है। इसका कारण सूर्य। दूसरा कारण, आपकी हथेली में पितृ दोष है, और बहुत बड़ा पितृ दोष है। क्यों, कैसे, ये देखिए, आपकी करियर और धन की रेखा ये है। ऐसी करियर और धन की रेखा होने पे जीवन में हमेशा संघर्ष रहता है। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर भी व्यक्ति 0 सन्नाटा रहता है। आपके चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, उसमें स्थायित्व नहीं आता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है, बल्कि संघर्ष और उतार चढ़ाव भयंकर रूप में व्यक्ति झेलता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही भाग्य का निर्माण होने बैठ जाता है, पितृदोष आगे आ जाता है, और उसके कारण हर जगह से व्यक्ति संघर्ष की स्थिति में आ जाता है। तो आपकी हथेली में पितृदोष है। देखिएगा, अब पितृदोष में से नहीं निकलेगा। आपका अगर कोई कुल पुरोहित है, ध्यान से सुने, कोई कुल पुरोहित हैं तो उनको कहिएगा, हमारे घर में पितृदोष है, विशेषकर मेरी हथेली में पितृदोष साफ नजर आ रहा है। आप पितरों के निमित्त कुछ ऐसा कीजिएगा जिससे पितृदोष खत्म हो।
अगर कुल पुरोहित नहीं है तो कोई अच्छा खासा जानकार ब्राह्मण है, वेद पाठिक कर्मकांडी होना चाहिए और संतुष्ट वाला होना चाहिए जिसको आप जानते हो। उन ब्राह्मण देवता से गया में हो, काशी में हो, हरिद्वार नारायण शिला में हो या बद्रीनाथ में हो, ब्रह्म कपाली में, आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करिएगा। पितृदोष आपका खत्म होगा और निश्चित रूप से आपको जो है अपने करियर के मामले में, अपने धन के मामले में पूरी तरह से स्थायित्व की प्राप्ति होगी। ठीक, यही कारण है आपके जीवन में संघर्ष का। तीसरा, आप लिखते हैं मुझे उपयुक्त नौकरी कब मिलेगी। कुछ साक्षात्कार दिए लेकिन कुछ भी सकारात्मक नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपके करियर और धन की रेखा देखिएगा, एक चीज़ बता रही है, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है आपका जीवन काल के 56 ईयर से आपके जीवन में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है और आपके जीवन में बिजनेस दिखाई दे रहा है। और बिजनेस कैसा, जो साझेदारी में ना हो, और वो बिजनेस आपको जीवन के तमाम प्रकार के कष्टों का हरण कर रहा है। लेकिन 56 ईयर से अब नौकरी की बात है, ठीक है ना। नौकरी के लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करिएगा, ठीक है ना। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम जल्दी मिलेंगे। चौथा, आखिरी समय ऑफर लेटर नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका सूर्य अनबैलेंस है, दोष युक्त है, और आपकी करियर और धन की रेखा पितृदोष से युक्त है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल लिखते हैं। आप लिखते हैं व्यवसाय के बारे में सुझाव दें। क्या मैं साझेदारी में व्यापार कर सकता हूं? इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक। छठवां प्रश्न, मेरा वित्त भी अच्छा नहीं, मानी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये तो मैंने शुरुआत में बता दिया था सूर्य को देख के और करियर और धन की रेखा को देख के, कि ऐसी स्थिति अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो तो उस व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहती है, परिपूर्णता नहीं आती है। सातवां, क्योंकि मैं इस समय परेशान हूँ, मेरा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, इसका कारण है आपकी हथेली में जाल और आपका सूर्य का कमजोर होना। इस प्रकार का रेखाओं का कट कट कर आगे बढ़ना सबसे पहले मन पर और मस्तिष्क पे प्रभाव देता है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थितियां आती हैं, व्यक्ति कई बार दुविधा में आ जाता है, कन्फ्यूजन में आ जाता है, और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठते हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है, आर्थिक रूप से आप बीमार अवस्था में आने बैठ जाते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, विशेषकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। उन रिश्तों की तरफ से जो वास्तविक खुशहाली होनी चाहिए थी, जो सुखद अनुभव होना चाहिए था, जो चरम सुख का भोग है, उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पे पड़ता है। आपका सफलता का स्तर निरंतर नीचे लुढ़कता रहता है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा, ध्यान से करिएगा। दो चीजें दे रहा हूं, एक दूंगा मैं दिव्य सूर्य क्रिया जो बहुत अच्छे परिणाम देंगे, साथ में भाग्य की प्राप्ति करवाएंगे और तमाम प्रकार के जीवन में जो दोष हैं वो दूर करेगा, एक सूर्य क्रिया। दूसरा,
एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। ये क्रियाएं हैं, ये पूजा नहीं है, लेकिन पूजा से भी कहीं बड़ी है। एक ध्यान है जो मानसिक पूजा है, उससे बड़ा कोई पूजा नहीं होती है। अब ये दिव्य योग ध्यान क्रिया आपने दिन में 2 वक्त करना है। एक मॉर्निंग के समय है, जब आप स्नान कर लेंगे और सूर्य क्रिया कर लेंगे, उसके बाद आपको नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले ये दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। और शाम के समय कब करना है? डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले ये दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी। ये जीवन में आपको नए मोड़ देगी, नए आयामों को देगी और शानदार स्थिति में ले जाएगी। ये आपने करना है इन चीज़ों से, इन संघर्षों से उबरने के लिए। 8वां, बुढ़ापे में मेरा जीवन धन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा? शानदार है। देखिएगा, ये आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट 56 ईयर से जबरदस्त दिखा रही है। आपका शुक्र, जिसको कला के लिए जाना जाता है, सौंदर्य के लिए जाना जाता है, सुंदरता के लिए जाना जाता है, एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है, 56 ईयर के बाद या 56वें वर्ष से शानदार स्थिति में आपको खड़ा कर रहा है। चिंता की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे बुढ़ापे में नहीं दिखाई दे रही है। 9वां, मैंने अर्जुन पर एक पुस्तक प्रकाशित की है, क्या मैं सफल लेखक बन सकता हूँ? देखिएगा, आपकी हथेली में जो पितृदोष है, इससे मुक्त हो जाइएगा। निश्चित तौर पे उसके बाद आप अपने जीवन काल में शानदार जो है सफलता की स्थिति प्राप्त करेंगे। 10वां आप लिखते हैं, मेरे संघर्ष को कम करने के उपाय निश्चित तौर पे दे रहा हूँ। 11वां प्रश्न आप अपनी बेटी को लेके कहते हैं। देखिएगा, आपका शुक्र का पर्वत बता रहा है कि आपको आने वाले समय में अपने बच्चों का सपोर्ट मिलेगा, उनकी तरफ से खुशियां प्राप्त होंगी और आपका मन कहीं न कहीं प्रफुल्लित रहेगा। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, मानी वो सफल होंगे। अब कितना होंगे, क्या समय होगा, ये उनकी हथेली से पता चलेगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, उनका स्वास्थ्य भी बहुत सुंदर रहेगा, लाइफ पार्टनर का ये दिखाई दे रहा है। आगे चलकर शानदार चीज़ें हैं। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से जीवन में सफलता की स्थिति प्राप्त करेंगे। अभी कम से कम 2 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहेगी और संघर्ष की स्थिति भी रहेगी, ये दिखाई दे रही है। तो जल्दबाजी से बचें, उतावलेपन से बचें और भावनाओं में बहकर बहुत बड़ा निर्णय न लें, ये घातक सिद्ध हो सकता है। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। अब चलते हैं आपकी अन्य चीज़ों पे, हथेलियों का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी और मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली है, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व को कभी भी क्रूरता या निष्ठुरता नहीं छू पाएगा। करुणा, दया आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा और ये चीज़ आपको उस परम पिता परमेश्वर की दया के पात्र बनाएगी। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखेंगे, मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। शनि के कुछ नेगेटिव नैसर्गिक गुण आपके जीवन में हमेशा रहेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी जीवन में बना रहेगा। ये उंगली इस तरह से झुक रखी है, इसकी तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की वास्तविक इच्छा आपके अंदर बनी हुई है और आगे भी रहेगी और इसका फायदा भी होगा। जो आपकी बृहस्पति की उंगली है उससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। आपके अंदर हमेशा रिस्क लेने की ताकत रही है, थोड़ा पहचान कम पाए हैं आप।
चीज़ों में जोखिम लेने की ताकत अभी भी है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की ताकत है, हिम्मती स्वभाव भी है, प्रयोग करिएगा। अब इसके बीच में जो है छिद्र है, धन के मामले में 55वें वर्ष तक 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ रहेगी ही रहेगी, गारंटेड है। या तो संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव रहेगा, या ऐसी स्थिति आएगी कि धन के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन 55वें वर्ष तक इन 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ रहेगी, तो निर्णय आपको करना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, शनि की वजह से है, इनके बीच में गैप है। जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब इसके परिणाम गहरे और लंबे आपको भुगतने पड़ेंगे। अब कितना भुगतने पड़ेंगे, किस प्रकार से होंगे, ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, ये बहुत अच्छा है। जीवन में स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी और आगे 56 ईयर से राजयोग बन रहा है। व्यापार में जबरदस्त सफलता आप हासिल करेंगे। 56वें वर्ष से भले ही बहुत लंबी आयु के बाद दिखाई दे रहा है, लेकिन शानदार, गाड़ी की जगह गाड़ी, घर की जगह घर, ऐश्वर्य की जगह ऐश्वर्य स्पष्ट दिख रहा है। तो उससे पहले प्राप्त हो उसके लिए थोड़ा ईश्वर की शरणागति जाएंगे और जो मैं उपाय दे रहा हूँ विधिवत तरीके से करेंगे और जो मैंने बताया है इन चीज़ों से बचना है उनसे बच के रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से जो है आपकी हृदय की लकीर है, इस प्रकार से। ठीक, ये अंत में शुरुआत में यौ चिन्ह से आगे बढ़ रही है, तो पहले से भावुकता ज़्यादा रहती है व्यक्ति के अंदर। अंत में ये यहाँ पे विष्णु तिलक बन रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं स्वयं बद्री नारायण जी हैं, भगवान विष्णु हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को प्राप्त करेंगे। अपने जो इष्ट हैं उनकी शरणागति जाइए। आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, आपका बौद्धिक स्तर सच में बहुत तीव्र है, बहुत ज़बरदस्त है। आपके अंदर क्रिएटिव व्यक्तित्व है, विवेकवान व्यक्तित्व की धनी है। यहाँ पे इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, परिवार के प्रति समर्पण की भावना बढ़ रही है। धर्म और अध्यात्म में बहुत बड़ी रुचि दिखाई दे रही है, इसका लाभ होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे इस प्रकार से चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन ये पितृदोष है जिसके कारण आपको जीवन में उभार नहीं मिल पा रहा है। पितृदोष खत्म होने पे 2 रेखाएं उभर रही हैं। ये बता रही हैं आगे चलकर आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर में आपका विश्वास बना रहेगा, उनकी कृपा बहुत अच्छी रहेगी और अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर पाएंगे। आपको बहुत बड़ा जो है जिसको अचल संपत्ति कहते हैं उसका लाभ होगा। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, आगे चलकर इसका फायदा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की चीज़ें हों, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण रहेगा। इसकी पूर्ति के लिए मेहनत करेंगे। निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा उभर रहा है, हल्का सा क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें तो चीज़ें बैलेंस में रहेंगी। ऊपरी मंगल ठीक है,
पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और जीवन में एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, इसकी ओर ये संकेत कर रही है। यहाँ पे हल्का मछली बन रहा है, 56वें वर्ष में ये परिपूर्ण आएगी। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति के लिए ये स्पष्टताया दिखाई दे रही है। बृहस्पति की वजह से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और बहुत जल्दी इसका लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी का क्षेत्र अगर देखें तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इस तरफ अगर आप सोच रहे हैं, खोज रहे हैं तो कामयाबी ज़्यादा है और सुटेबल भी ये चीज़ें आपके लिए रहेंगी। धीरे धीरे इसमें भी एक मछली का चिन्ह बन रहा है जो बता रहा है कि जीवन में अध्यात्म में बड़ी वृद्धि दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं भाग्य में परिवर्तन दिखता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य के बारे में हमने बता दिया। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। बुध के कमज़ोर होने से आर्थिक हालात कमज़ोर रहते हैं, तो हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का सेवन ज़्यादा करें। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, आगे चलकर इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जहां मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत अवस्था में आने वाले हैं, वहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, ये बता रहा है। आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है आगे चलकर अच्छा हो रहा है, मानी स्वास्थ्य में बड़ा सुधार आपका दिखाई दे रहा है, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो। आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, आप क्रिएटिव होने वाले हैं और सकारात्मक सोच रहेगी। छल कपट से आप दूर रहने वाले, शानदार परिणाम जीवन में आ रहे हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।